आजाद का एक बड़ा बयान सामने आया। चंद्रशेखर आजाद ने सपा सांसद अफजल अंसारी द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सपा सांसद अफजल अंसारी का अपना निजी मामला है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि कानून व्यवस्था में सीएम योगी फेल है। क्या कुछ कहा, सुनिए। अफजल जी का अपना निजी बयान है। जिस व्यक्ति को जनता ने चुना है और जो लंबे समय से 7 साल से सरकार चला, वो अलग है कि हम उनकी नीतियों के विरोध करते हैं, लेकिन संवैधानिक ताकत उनके पास है, जनता ने उनको मैंडेट दिया है। तो इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूं कहीं तक मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। ये अलग है कि वो जिस तरह की डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, जिस तरह से जाति धर्म को टारगेट कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऐसा किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उसको, प्रदेश की जनता को, सबको अपना व्यक्ति समझना चाहिए। लेकिन पार्टी आधारित और जाति आधारित और धर्म आधारित राजनीति जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन मैं ये कह दूं कि वो प्रधान गांव की सरकार चलने लायक नहीं, तो ऐसा नहीं है। वो लंबे समय जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उनकी कार्यशैली से जिस तरह उन्होंने लोगों को डराने का काम किया है और जिस तरह वो पीठ थपथपाते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी, वो तो कहीं नहीं है। बताइए कहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है? हम जैसे लोगों ने गोली खाई है और देश में अभी, प्रदेश में अभी भी तमाम जो एनसीआरबी का डाटा कहता है कि रोज महिलाओं पर राजधानी में हो रहा है। जो जिनको स्मार्ट सिटी बनाने की बात की तो उन क्या नाम, शहरों में हो रहा है। बहन बेटों पर रेप हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, सामूहिक लोगों को मारा जा रहा है, मार कर लटकाया जा रहा है। तो उस पर तो कानून व्यवस्था तो फेल है, वो बिल्कुल फेल है। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था में बिल्कुल फेल है और उनके दावे और वादे हवाबाजी है। रुकना चाहिए। कैसे कितने लोगों पे ईडी ने छापा डाला और वो कन्वेंशन रेट क्या है, कितने लोगों को उसमें जो है गिल्टी पाया गया, ये देखने से, ये सीबीआई के छापों से। और कई बार जो लोग भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं वो बिल्कुल जो है वो वॉशिंग मशीन से साफ होकर आ जाते हैं, फिर उनको ना सीबीआई छूती ना ईडी छूती। कई बार ऐसा देखा गया है। इससे ये एक चिंता तो बनी हुई है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं कहूँगा कि हर आदमी जो जिम्मेदार है संवैधानिक पदों पर, उनकी गरिमाएं होती हैं और उनको अगर कुछ महसूस होता है, वो कहते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। ये सिर्फ इसी सरकार का हाल नहीं, पिछली सरकारों ने भी बहुत सारे नेताओं पे सीबीआई लगा के जो है और उनको जो है जबरदस्ती उनसे मत अपने खेमे में लेने का प्रयास किया है। ऐसा उदाहरण हमने जो है ये एनडीए से पहली सरकारों में भी देखा है, जब मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी को बिना शर्त समर्थन करना पड़ा। ये यूपी की सरकारों में भी हमने देखा है। तो एजेंसियों का दुरुपयोग किसी छिपा हुआ नहीं, जो पावर में होता है एजेंसियों का दुरुपयोग करता है। और जब ये विपक्ष था तो ये आरोप लगाता था, अब दूसरा विपक्ष है। और मैं तो कहता हूं दोनों ही सरकारों को, जब यूपी की रही हो एनडीए की, किसी को भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इससे लोगों के अंदर जन भावना जो है वो उनको ठेस पहुंचती है और उनको लगता है कि जिन एजेंसियों के जरिए न्याय होना था वो भी अब कठपुतलियां बन गई। ये अफजल जी का अपना निजी बयान है।